हेलो गाइस, दिस इज भावना एंड वेलकम टू कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म। आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। किस तरीके से एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, उससे रिलेटेड रूल्स की स्टडी करेंगे, देखेंगे कहाँ पर किस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमसे मिस्टेक हो रही है। ठीक है, और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसे पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप बाद में देखें, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इसे जब भी आप देखें उसे समझें। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा लेवल मैंने हल्का सा, ठीक है, ट्रिकी रखा हुआ है, तो समझिएगा कैसे करते हैं। क्या है, आई मस्ट हेल्प द पुअर, देयर इज नो मनी टू बाई, आई एम टू राइट अ बुक, देयर वॉज टाइम टू लेबर। क्या लिखा है, आई मस्ट हेल्प द पुअर, आई एम टू राइट अ बुक, देयर इज नो मनी टू बाई, देयर वॉज टाइम टू लेबर। तो ये आपको, ये मैंने 2 टाइम्स इसलिए रिपीट किया कि अगर कहीं पर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो मैंने रिपीट कर दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसे चेंज करते हैं। तो क्या लिखा है, आई मस्ट हेल्प द पुअर। तो ये आपको अच्छे से पता है कि मस्ट को कैसे चेंज करेंगे, मस्ट बी में। द पुअर मस्ट बी हेल्प, क्या हो जाएगा, द पुअर मस्ट बी हेल्प। फिर क्या लिखा है, देयर इज नो मनी टू बाई। अब मैंने आपको बताया था कि अगर टू लिखा हो और उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आई हो, क्या हो, टू और वर्ब की बेस फॉर्म हो, तो किस तरीके से हम करते हैं चेंज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो मनी टू बी बॉट, क्या हो जाएगा, टू बी और थर्ड फॉर्म हो जाएगा टू बी बॉट। अब टू बॉट मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर क्या, आई एम टू राइट अ बुक, ठीक है, आई एम टू राइट अ बुक, तो क्या हो जाएगा, अ बुक इज टू बी रिटन बाय मी, क्या हो जाएगा, अ बुक इज टू बी रिटन बाय मी। ठीक है, फिर उसके बाद देयर वॉज टाइम टू लेबर, देयर वॉज टाइम टू बी लेबर्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर वॉज। अब देयर इज नो मनी टू बाई, और वैसे ही सेम हमारा सेंटेंस है, देयर वॉज टाइम टू लेबर। तो करना बहुत ही आसान सा है, बस आपको समझना है कैसे। अब देख, ये मत करने लगना कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते समय पहले ये देखना कि सेंटेंस में बात किसकी की जा रही है। अगर मैंने आपको इन्फिनेटिव पढ़ाए हैं, जेरेंड या पार्टिसिपल से रिलेटेड रूल्स बताए हैं, तो उसे सबसे पहले समझने की कोशिश करना। ठीक है, नहीं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके पूरा सत्यानाश कर दें आप लोग। हाँ, तो ये नहीं करना है। फिर क्या है, आई मस्ट हेल्प, चलिए फिर हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखा है, आई मस्ट हेल्प द पुअर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, द पुअर मस्ट बी, द पुअर मस्ट बी हेल्प, हेल्प। अब एक जनरल सी बात की जा रही है, तो आप बाई मी देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में लिख करके आता है तो करिएगा। ठीक है, द पुअर मस्ट बी हेल्प बाई मी। अब यहाँ पे क्या है, देयर इज नो मनी टू बाई, क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो मनी टू बाई। अब यहाँ पे बहुत ही इजीली कर देंगे, क्योंकि इन्फिनेटिव के जो रूल्स मैंने आपको बताए उसमें टू, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, बहुत इजी सा होगा, और आप क्या करोगे, अपने एग्जाम, आप जब सेंटर में बैठोगे, बैठ के क्वेश्चन कर रहे होगे, तो आपके दिमाग में होगा, अरे ये तो पढ़ा था, लेकिन रूल्स नहीं याद है। ये देख लीजिए, क्या है, देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी टू बाई, नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू बी बॉट। रुकिए मैं इसे रफ कर देती हूँ। देयर इज नो मनी टू बी बॉट। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई एम टू राइट अ बुक, आई एम टू राइट अ बुक। अब ये क्या हो जाएगा, अ बुक, अ बुक is to be, a book is to be written by me, क्या हो जाएगा, a book is to be written by me। फिर क्या है, there was time to labor। अब फिर से there is, there was करके आया हुआ है सेंटेंस, क्या करेंगे, there was time to be labored, there was time to be labored, LABOURED। अब एक बार चेक कर लेते हैं,
सबसे फर्स्ट सेंटेंस हमारा दिया था आई मस्ट हेल्प द पुअर, तो मस्ट को मस्ट बी में करते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मस्ट है, ये आपकी फिलहाल तो ये सारे मॉडल्स हैं, तो आई मस्ट हेल्प द पुअर तो क्या हो जाएगा, द पुअर मस्ट बी हेल्प बाय मी, हेल्प्ड बाय मी। अब ईडी लगाएंगे, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर देयर इज नो मनी टू बाय है, तो कैसे करेंगे हम, देयर इज नो मनी टू बी बॉट। फिर क्या है, आई एम टू राइट अ बुक इज टू बी written by me, ठीक है। there was time to labor, तो there was time to be labored, LABOURED। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि इन्फिनेटिव्स और जेरेंड में, ठीक है, या फिर आप लोग जब आप इंपरेटिव सेंटेंसेस करते हैं तो इसी पॉइंट पे आप थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते कि बात किसके बारे में कही जा रही है या क्या कहा जा रहा है सेंटेंस में। तो चलिए हम लोग और भी इंपरेटिव सेंटेंसेस, इन्फिनेटिव, जेरेंड की प्रैक्टिस करते हैं कि एग्जाम में हमसे ऐसी मिस्टेक ना हो। तो देखिए 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, क्या है, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, और सेकेंड क्या है, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। क्या दिया हुआ है, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन एंड नेक्स्ट इज इट इज टाइम टू लर्न द कंप्यूटर। देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। देखिए सबसे पहले इसके करने के लिए मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया है, आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए इट इज टाइम दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, इट इज टाइम और फिर क्या करेंगे, फॉर द एग्जामिनेशन, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। और अगर रूल्स देखिए, अगर आप स्ट्रक्चर देखिए तो इसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, क्या हो जाएगा, इट, फिर वर्ब लगाएंगे तो इज हो जाएगा, और फिर नाउन आएगा तो क्या हो जाएगा, इट इज टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या है, फॉर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, इट इज टाइम फॉर, और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। अब उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू बी ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। तो समझ में आया कि नहीं आया, देखिए फिर से एक बार बताती हूँ मैं क्या लिखा हुआ है। अगर आपके सेंटेंसेस इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, मतलब ऐसे अगर सेंटेंसेस आते हैं, इट इज टाइम टू लर्न द कंप्यूटर, इट इज टाइम टू रीड, ठीक है। तो अब अगर ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलते हैं एग्जाम में देखने को, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद नाउन, देन फॉर, देन ऑब्जेक्ट, देन टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इट इज टाइम को इट इज टाइम ही लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लिख करके ऑब्जेक्ट को लिखेंगे फॉर द एग्जामिनेशन। क्या है, ये समय है एग्जामिनेशन के लिए उसे प्रिपेयर किए जाने का, ठीक है, ठीक है, समझ आया। अब फिर क्या है, इट इज टाइम टू लर्न द कंप्यूटर, तो बहुत आसान है, इट इज टाइम फॉर द कंप्यूटर टू बी लर्न, ठीक है, टू बी लर्न। तो क्या है, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड, इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न, LEARNT होगा, कर लेते हैं। इट इज टाइम, फिर क्या करेंगे, फॉर, इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर, इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न, ठीक है, इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न। और ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सेंटेंसेस हैं, इन्हें देख लीजिएगा और इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस मैं कराती हूँ। तो देखिए सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, टर्न हर आउट एंड प्लीज सिट डाउन। तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये इन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं हम, ये हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं और ये हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। और इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसका तरीका भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप इससे जो पहले की वीडियोस हैं उन्हें देख लीजिए, ठीक है। फिर क्या है, टर्न हर आउट और प्लीज सिट डाउन है, तो मैंने ये बताया था अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा
तो हम क्या करेंगे, हम लेट से स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, लेट अब लेट से स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, लेट हर बी टर्न आउट, लेट हर बी टर्न आउट। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स में से एक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, प्लीज सिट डाउन। अब क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं और किस सेंस पे बात की जा रही है। अब प्लीज यानी रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ठीक है, फिर से देखते हैं क्या लिखा है, टर्न हर आउट। तो अब हम देखेंगे ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है और इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा तो हम लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट हर बी टर्न आउट। ठीक है, अब टर्न है तो हम क्या करेंगे, वो आपकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर क्या, प्लीज सिट डाउन। अब किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए ये टू सेंटेंसेस है, स्विच ऑन द लाइट एंड लव योर नेबर। क्या दिया गया है, स्विच ऑन द लाइट एंड लव योर नेबर। तो क्या हो जाएगा, स्विच ऑन द लाइट में क्या कर देंगे, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। क्या हो जाएगा, लेट, अब यहाँ पे क्या है, हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो क्या करेंगे, लेट, एल लिखा हुआ है, LET, लेट, लेट द लाइट, let the light be switched on, let the light be switched on। ठीक है, let the light be switched on, love your neighbors। तो your neighbors should be loved। क्या हो जाएगा, your neighbors, your neighbor, यहाँ पे neighbors नहीं लिखा, your neighbor, तो लिख देंगे हम your neighbor, your neighbor should be loved। ठीक है, क्या हो जाएगा, your neighbor should be loved। ठीक है, तो ये हुए हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस और इन्हें हम देखते हैं किस तरीके का सेंटेंस है, यानी इंपरेटिव किस तरीके का है, क्या ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या फिर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। अगर गाइज ऑब्जेक्ट दिया होगा तो फिर हम उसे लेट से स्टार्ट करेंगे और ये भी देखेंगे क्या हम इस सेंटेंस में किस बारे में बात की जा रही है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसे चेंज करेंगे। और ऑब्जेक्ट ना दिए होने पर तो हम ये देखेंगे प्लीज की बात की जा रही है या फिर ऑर्डर दे रहे हैं, किस बारे में कह रहे हैं, तो देन हम क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड करके हम सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लीज सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, टर्न हर आउट, लेट हर बी टर्न्ड आउट, स्विच ऑन द लाइट, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, एंड लव योर नेबर शुड बी लव्ड। ठीक है, योर नेबर शुड बी लव्ड। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स में से एक है, इंपरेटिव सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, कुछ और इसमें से बचे हुए रूल्स मैं डिस्कस कर देती हूँ। तो देखिए इन टू सेंटेंसेस को देखते हैं, क्या लिखा है, वर्क हार्ड और फिर क्या लिखा है, लेट अस सिंग। वर्क हार्ड एंड लेट अस सिंग। अब इसे समझते कैसे हैं, देखिए क्या है, वर्क हार्ड किस सेंस पे बात की जा रही है, यानी हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि हार्ड वर्क करो, तो क्या करेंगे, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। लेट अस सिंग में क्या हो जाएगा, देखिए इसमें किसी को सजेशन दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, किसी को सजेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इस सेंटेंस को आपको करना है कि किस तरीके से आप इसका पैसिव बनाते हैं। मैं चेक करूंगी कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेट अस सिंग को पैसिव में चेंज किया है, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सेंटेंस आपको करना है, वर्क हार्ड मैंने आपको बता दिया है क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। ठीक है, ADVICD है, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। अब लेट अस सिंग, ये आपका होमवर्क है, आपको करना है कि मैं चेक करूंगी इसमें ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं।
अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है, और इसका रिजल्ट आपको विद इन 6 to 7 मंथ में देखने को मिलेगा। तो चलिए, बात रही हमारे एक्टिव को पैसिव में चेंज करने की, ठीक है। अभी मैंने आज आपसे जो एक्सरसाइज आपको कराई है, इसमें मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि गाइस सबसे पहले आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, देन ऑप्शंस तो टिक करना आसान हो जाएगा। लेकिन उसमें ट्रिक आप समझने से पहले पहले अपना बेस समझ लो, फिर जैसे मैंने आपको इससे पहले की कुछ वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने कुछ ऑप्शंस के थ्रू आपको समझाया है, तो वो आप देख लीजिएगा। और फिर अभी हम लोग ऑप्शंस के थ्रू भी प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। जब आपके पास टाइम हो, ठीक है, आप फ्री हो, तो कॉपी पेन के साथ बैठिएगा, क्योंकि देन आपको कुछ समझ आएगा। और अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो 2 to 3 टाइम्स तो देखिएगा ही। फर्स्ट टाइम में आप कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालिएगा कि बस नहीं समझ आया, आप कभी नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बस टाइम देने की जरूरत है। ओके गाइस, थैंक यू।